इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कैलेंडर में दर्ज नहीं होती, बल्कि इंसान की रूह में हमेशा के लिए छप जाती हैं। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये वो दिन थे जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि अब युद्ध सिर्फ जीतने या हारने की कहानी नहीं रहा, बल्कि पूरी सभ्यता को एक पल में मिटा देने की ताकत इंसान के हाथ में आ चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां देखना पसंद है तो हमारे नए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी इतिहास को जिंदा कर देने वाली वीडियो आप तक लाने की प्रेरणा देता रहेगा। वहां दूसरा विश्व युद्ध कई सालों से पूरी दुनिया को जला रहा था। यूरोप खंडहर बन चुका था, शहर मलबे में बदल चुके थे और लाखों लोग मारे जा चुके थे। मई 1945 में जर्मनी की हार के साथ यूरोप में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन एशिया में जापान अब भी लड़ रहा था। जापान के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सम्राट के नाम पर मर मिटने की लड़ाई थी। आत्मसमर्पण को अपमान माना जाता था और आखिरी सांस तक लड़ना कर्तव्य समझा जाता था। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर सीधा जमीनी हमला किया गया तो हर शहर, हर गली और हर इंसान युद्ध का मैदान बन जाएगा। लाखों सैनिक मारे जा सकते थे और इसी डर के बीच अमेरिका पहले ही एक ऐसा रास्ता चुन चुका था जिसकी जानकारी पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। 1942 में एक बेहद गुप्त परियोजना शुरू हुई, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हजारों वैज्ञानिकों को एक साथ लाया गया। ज्यादातर को ये तक नहीं बताया गया कि वे किस हथियार पर काम कर रहे हैं। उन्हें बस इतना कहा गया, ये युद्ध को खत्म कर देगा। असल में वे सूरज की ताकत को एक बम के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहे थे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में उस हथियार का पहला परीक्षण किया गया। सुबह के अंधेरे में एक बटन दबा और आसमान अचानक दिन की तरह चमक उठा। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि धरती कांप उठी। कुछ वैज्ञानिक खुश थे, कुछ डर गए थे। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए? जापान को चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। और फिर तारीख तय हुई, 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त की सुबह हिरोशिमा बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ था, आसमान नीला था। रात को कोई बमबारी नहीं हुई थी, इसलिए लोग राहत महसूस कर रहे थे। सुबह 7 बजे के बाद लोग अपने घरों से निकलने लगे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, कर्मचारी दफ्तरों की ओर बढ़ रहे थे और बाजार खुल रहे थे। करीब 7:30 बजे एयर रेड सायरन बजे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बंद कर दिया गया। आसमान में सिर्फ कुछ अमेरिकी विमान दिखाई दिए। लोगों को लगा आज हमला नहीं होगा। सुबह ठीक 8:15 पर सब कुछ बदल दिया। आसमान में एक विमान उड़ रहा था। उस विमान का नाम नीचे किसी को मालूम नहीं था। किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके ऊपर उड़ रही है। हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच एक B-29 विमान खामोशी से आगे बढ़ रहा था। उसके पेट में लटका था पीले रंग का एक अजीब सा बम। दिखने में साधारण, लेकिन अंदर पूरी एक सभ्यता की तबाही। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। नीचे हिरोशिमा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर मौत को आज आजादी मिलने वाली है। और फिर बम छोड़ा गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई सायरन नहीं। करीब 45 सेकंड वो बम खामोशी से जमीन की तरफ गिरता रहा और फिर एक पल के लिए कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक अंधी कर देने वाली सफेद रोशनी दिखाई दी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। जो लोग विस्फोट के सबसे पास थे, वे उसी पल मौजूद ही नहीं रहे। इमारतें गिरी नहीं, वे हवा में उड़ गईं। लकड़ी के घर आग के गोले बन गए, लोहे तक पिघल गए। लोग भाग भी नहीं पाए। कई जगहों पर इंसानों की सिर्फ परछाइयां दीवारों और जमीन पर जलकर छप गई, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। कुछ ही मिनटों में पूरा हिरोशिमा आग, धुएं और राख में बदल गया। चारों तरफ चीखें थीं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। जो लोग नदी की तरफ भागे, वहां पानी तक उबल रहा था। शाम होते होते हिरोशिमा एक शहर नहीं रहा,
वो बन चुका था एक जलता हुआ कब्रिस्तान। उस दिन करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए थे, लेकिन असली त्रासदी उसके बाद शुरू हुई। जो बचे वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये था रेडिएशन, एक ऐसी मौत जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खत्म करती है। दुनिया सन्न थी, इतिहास ने अपनी सांस रोक ली थी, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। 7 और 8 अगस्त को भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, और फिर आया 9 अगस्त 1945। नागासाकी का दिन भी सामान्य लग रहा था। आसमान में घने बादल थे। असल में उस दिन पहला निशाना कोई और शहर था, लेकिन खराब दृश्यता के कारण विमान को लक्ष्य बदलना पड़ा। करीब 11 बजे एक और B-29 विमान नागासाकी के ऊपर पहुंचा। उसके पेट में इस बार और भी भारी बम था। उसका नाम था फैट मैन। और फिर वही अजीब सफेद रोशनी। 11:02 पर दूसरा परमाणु बम गिरा। नागासाकी पहाड़ियों से घिरा शहर था, इसलिए तबाही कुछ हद तक सीमित रही, लेकिन जहां बम गिरा वहां कुछ भी नहीं बचा। घर, फैक्ट्रियां और इंसान। फिर वही दृश्य, आग, धुआं, चीखें और सन्नाटा। अब जापान समझ चुका था कि अगली तारीख पूरी सभ्यता की हो सकती है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लिए युद्ध वहीं खत्म नहीं हुआ। साल बीतते गए, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन रेडिएशन के असर पीढ़ियों तक दिखाई देते रहे। आज वे शहर फिर से खड़े हैं। जिंदगी चल रही है, लेकिन वहां की मिट्टी, हवा और दीवारें आज भी उन तारीखों को याद रखती हैं। उस दिन इंसान ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर ताकत इतनी है, तो क्या इंसान उसे संभालने के लायक भी हैं?